दोस्तों, कुछ लोग गाँव में रहकर अच्छी खासी आमदनी करना चाहते हैं, कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कौन-सा बिज़नेस करें। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ, गाँव में हर एक घर को, हर एक आदमी को किसी न किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और आपको उसी का फ़ायदा लेना पड़ता है और उसी को हिसाब में, उसी को सोच के रख के फिर आपको एक बिज़नेस टारगेट करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है मेरे कहने का मतलब कि आप जो बिज़नेस करना चाहते हैं पहले सोच लें, अच्छे से समझ लें कि हमें कौन-सा बिज़नेस करना है। क्या हमारे गाँव में या हमारे जो कस्बा है, टाउन है, वहाँ पर ये जो हम सोच रहे हैं बिज़नेस वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोस्तों, एक बिज़नेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आप कुछ पैसे लगा के भी अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं और वो चीज़ें आजकल आज के डेट में गाँव में बहुत तेज़ी से ये बिज़नेस चल रही है और अच्छी खासी आमदनी आपको प्राप्त करके देने वाली है। तो मैं आपको इस बिज़नेस के बारे में बताऊँगा दोस्तों, जो आप अपने गाँव में रहकर अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं इस माल लाने की, तो देखिए दोस्तों, आप जितना नज़दीक होलसेल मार्केट से लाएँगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि क्यों अपने नज़दीकी होलसेल से लेना है। मेरे कहने का जब आपके पास पैसे कम हो तब आप उतना दूर मार्केट में जाके और थोड़े से पैसे में ज़्यादा सामान नहीं ला सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको डेली बिजनेस करना है तो आपको सबसे पहले लोकल होलसेलर से ही माल खरीदना पड़ता है और वहाँ से खरीद के आप धीरे धीरे जब आपके पास पैसे हो जाएं फिर आप बड़े मार्केट की तलाश कर सकते हैं और बड़े शहर में जाके और आप माल परचेज कर सकते हैं। जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों आज, वो है इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करने के लिए सबसे पहले अगर गांव में रहते हैं तो आपको सबसे पहले एक चौराहे को खोज लेना है, एक सही लोकेशन आपको खोजना होगा और चौराहे पर जहां पर ढेर सारी दुकानें हो। अगर आप गांव में हैं तो ढेर सारी दुकानें बहुत कम ही रहती हैं, अगर 10-5 दुकान भी है तो वहां पर आप दुकान कर सकते हैं। तो ऐसे चौराहे पर खोज लेना है और 10 बाई 10 का कमरा रहेगा तब भी चलेगा, अगर 10 बाई 20 का रहेगा तब भी चलेगा। मतलब कि 10 बाई 10 के नीचे तो कोई कमरा ही नहीं रहेगा। फिलहाल आप उसके अंदर ही अगर आप बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि आप इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करने के लिए आपको पैसे कितने लगने वाले हैं। दोस्तों, पैसे देखिए, कम से कम आप जैसे छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आप 1 लाख रुपए आपको लगाना होगा। 1 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर लेंगे, बाद में धीरे धीरे आपके पास ढेर सारे पैसे आते रहेंगे। अब कुछ लोग सवाल कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में 1 लाख रुपए में क्या होने वाला है। जी हाँ, कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत कुछ होने वाला रहता है दोस्तों। 1 लाख रुपए का अगर आप माल मंगवाते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक में आप फ्रिज रख लें, वॉशिंग मशीन रख लें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अभी आप देहात में हैं, देहात में आप लोगों ने देखा होगा फ्रिज और वॉशिंग मशीन इन सब की बहुत कम आवश्यकता। तो दोस्तों, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे प्लग हो गया, होल्डर हो गया, सॉकेट हो गया, बोर्ड हो गया, लाइट हो गया, एलईडी लाइट हो गया और पीवीसी पाइप हो गया और वायर जो होते हैं वो हो गया। इन सब छोटे छोटे चीज़ों को आपको खोज के रखना होगा, लिख के एक लिस्ट बना लेना है जो डेली यूज होने वाले हैं। एक देहात के घर में क्या होने वाला है, आपको ज़्यादा बड़ा सामान रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके पास उतनी पूंजी नहीं है। तो आप कुछ ऐसे एलईडी लाइट, पीवीसी पाइप और सॉकेट, होल्डर, प्लग, ये सब आपको रखना पड़ेगा। और हो सके तो आप मीटर भी रख सकते हैं, जो ये सब रख के आप अपनी दुकान चला सकते हैं दोस्तों। फिर आप 1 लाख रुपए का माल ले आए, उसमें सबसे खास बात यह है दोस्तों, अगर 10 बाई 10 का ही कमरा आपके पास है तब आपको थोड़ा सा क्या है, फिनिशिंग लाना होगा, क्योंकि आपके ही दुकान में अगर लाइटिंग की व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तो कैसे चलेगा। तो आपको सबसे पहले लाइटिंग का व्यवस्था कर लेना होगा। सबसे खास बात यह दोस्तों कि जब लाइटिंग की बात आती है तो कुछ घरों में ऐसे होते हैं कि सजाने के लिए कुछ चीजें चाहिए, तो उन सब चीजों को भी रखना होगा जो खूबसूरत दिखे। देखिए दोस्तों, जब आप जैसे अभी समझ लीजिए कि एक 1.5 महीने के अंदर आपको दिवाली आने वाली है, तो आज से ही कि 1-1.5 महीना पहले आपको उस चीज को पहले से ही ला के रख लेना होगा। लाइटिंग की सारी व्यवस्थाएं आपको रख लेनी होगी। अब इसके लिए आप बोलेंगे कि हम कहाँ से लाएं। जी दोस्तों, जहां से आप माल लाते हैं वहीं से लाइए। कोई जरूरी नहीं है कि बहुत दूर से जाके लाना है। आप वहीं से लाएंगे तो आपको
डेली के डेली प्रोडक्ट आपको मिलते रहेंगे, नए नए आप फटाफट लेकर आते रहेंगे। और अगर आप कहीं दूर से लाते हैं तो जो प्रोडक्ट आप लाए रहेंगे वही चीज़ आपको बेचना रहेगा। हो सकता है कॉस्ट थोड़ा सा आप, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, तो ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ेगा, थोड़ा सस्ता हो सकता है, थोड़ा सस्ता पड़ेगा। लेकिन दोस्तों जब आपको एक ही बार वही उसी माल को बेचेंगे तो आपका कस्टमर टूट जाएगा। तो लोकल अगर कहीं से खरीदते हैं तो आपके कस्टमर्स बने रहते हैं, क्यों ना वो 5 रुपये 10 रुपये अगर महंगे भी पड़ जाए तब भी वो ले लेते हैं, क्योंकि उनको अदर अदर क्वालिटी के डिजाइन के लाइट्स और हर चीज़ें मिल जाती हैं। इसमें दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात करें तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है, लाइट के बिजनेस में बहुत ज़्यादा मार्जिन है। जो प्लग 50 रुपये पॉकेट में आता है 12-12 पीस का, 15-15 पीस का, वो आप कम से कम 20 रुपये 15 रुपये 30 रुपये का एक एक पीस बेचते हैं दोस्तों। और हर चीज़ मतलब इसमें डबल से भी ज़्यादा इनकम प्राप्त करके देती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे खास बात यही है कि आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें नहीं मिलता है, कुछ चीज़ें जैसे वायरिंग का हो गया, कुछ पैसे कम मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें जिसमें डबल मुनाफा होता है। तो वो चीज़ें आप लाके और अच्छा खासा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। अभी टीवी रिमोट की बात करें, टीवी रिमोट बहुत सस्ती आती है, 20 रुपये 30 रुपये 40 रुपये, लेकिन बिकती है 100 रुपये 70 रुपये 150 रुपये 200 रुपये, इस तरह से बिक्री इसकी होती है। लगन की जरूरत पड़ती है, आपको अच्छे से काम करना होगा लग के। इलेक्ट्रॉनिक शॉप अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो सबसे खास बात दोस्तों, आप किसी दुकान पर जाके थोड़ा सा आपको 1-2 महीना 3 महीना आपको वहां पर रह के उस काम को सीख लेना चाहिए। बिना सीखे दोस्तों इस काम को मत करिए, क्योंकि अगर आपके नॉलेज में काम आती है तब आपको बहुत मजा आता है काम करने में। मान लेता हूँ कोई लाइटिंग का काम है जो खराब हो चुका है, क्योंकि गांव देहात में नया लेने से अच्छा लोग बनवाना सोचते हैं दोस्तों। अब अगर आपको हुनर है, आपको आता है तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आता है तब भी एक ऑप्शन आपके पास दूसरा बचता है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल लेते हैं तो आपको ऐसे इंसान को पकड़ना होगा जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स के काम आते हो। गांव देहात में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक लड़का जरूर ऐसा होता है जो इलेक्ट्रॉनिक के सारे काम कर लेता है, तो उसको अपने दुकान पर रख लेना है, उसका नंबर ले लेना है आपको पर। और जब भी आपका कस्टमर आए और बोले कि हमें इस चीज़ को काम करवाना है, आप तुरंत अपने उस आदमी को फ़ोन लगा के बुला लें और वो काम करके दे देगा। इससे आपकी दुकान चल निकलेगी। हो सके तो आप उसको नौकरी पर रख लें, अगर आपकी इनकम अच्छी हो रही है तब आप उसको नौकरी पर रख सकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों कम से कम अगर आप 1000 रुपये डेली बचाते हैं तो भी आपका कम नहीं होगा 30,000 रुपये महीने का इनकम, और वो भी 1 लाख रुपए लगा के और अच्छी खासी जगह पे बैठ के कमाना आसान नहीं, बहुत आसान है दोस्तों। अभी आप नौकरी करने जाएंगे बम्बई गुजरात कहीं पे भी तो कम से कम 15,000 20,000 रुपये की नौकरी देते हैं, उसमें दिन भर काम कराना पड़ता है। वही 1 लाख रुपए लगा के थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको सिर्फ बैठे रहना है, कुछ काम नहीं करना रहता है और अच्छा खासा इनकम प्राप्त होता है। तो दोस्तों तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। जो लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से थोड़ी होता है, तो दोस्तों मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ऐसा नहीं होता तो लोग इलेक्ट्रॉनिक की दुकान क्यों करते। जो कर रहे हैं आपकी नौकरी से बेहतर है, आप सब सोच सकते हैं। आप अगर 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं और घर पर सारे पैसे भेज देते हैं और आपको फिर वही जिंदगी भर करते रहते हैं। मेरे कहने का मतलब अगर आपके पास कुछ पैसे नहीं है, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो किसी तरह से 1 लाख रुपए इकट्ठा करके खुद को अपने घर पर, अपने गांव पर, अपने चौराहे पर, अपने सिटी में जाके खुद का बिजनेस कीजिए। बहुत अच्छा खासा आप अर्न करेंगे, आप नौकरी करना भूल जाएंगे दोस्तों। तो मेरे कहने का ये मतलब है किसी का नौकर बनने से अच्छा है कि अपने छोटे से दुकान का राजा बनकर बैठें और अच्छा खासा इनकम प्राप्त करें, अपने परिवार को देखें, अपने परिवार के साथ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर अगर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।